राज्यसभा में अमित शाह के बयान पर बवाल। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का दबाव काम आया। अमित शाह को पहली बार सफाई देनी पड़ी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की ताकत का लगा अंदाजा। अब इसी मामले पर अमित शाह को बाबा साहब के पोते ने घेरा। बीजेपी आरएसएस अंबेडकर को पसंद नहीं करती। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। संविधान चर्चा बीजेपी तो इसलिए लाई थी कि वो अंबेडकर को अपना सबसे अधिक प्यार और आशीर्वाद दिखाकर दलितों के दिल में जगह बना सके और कांग्रेस को घेर सके। ये सारी रणनीति सही चल रही थी कि अचानक राज्यसभा में अमित शाह संविधान चर्चा पर बोलने आए और नेहरू को नीचा दिखाने और बीजेपी को बड़ा दिखाते दिखाते ये बोल गए, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं अमित शाह और क्यों। अब इसी को पकड़कर कांग्रेस बीजेपी और अमित शाह को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर रही है और अपनी हार देखकर बैकफुट पर पहुंचते ही बीजेपी की रातों की नींद हराम हो गई है। और फिर शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है। आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सुन लिया कैसे कांग्रेस ने अपनी जाल में फंसाकर मजबूर कर दिया अमित शाह को। अब उसी मामले को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने हमला बोला है। बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान निर्माता पर टिप्पणी वही पुरानी मानसिकता को दर्शाती है। बीजेपी के अस्तित्व में आने से पहले इसके पूर्ववर्ती जनसंघ और आरएसएस ने संविधान को अपनाए जाने के समय बाबा साहेब का विरोध किया था। शाह के बयान से बीजेपी की पुरानी मानसिकता उजागर हो गई है। शाह के बयान में कुछ भी नया नहीं है। तो सुन लिया आपने कि कैसे क्या कह रहे हैं बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर। तो इधर बीजेपी की सांसें अटकी हैं। बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जानकारी देते चले कि दूसरे दिन अंबेडकर को लेकर विपक्ष झंडा तख्ती लेकर संसद के मकर द्वार पर पहुंचा, लेकिन उधर एनडीए के सांसद भी कांग्रेस से माफी मांगों को लेकर विपक्ष के सामने आ गए। फिर क्या था, संसद के मकर द्वार पर दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी और बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। ये कांड यहीं नहीं थम रहा था, मामला रुकता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की नागालैंड से सांसद एस फेनोंग कोन्याक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत की है कि राहुल गांधी ने उनके साथ मिसबिहेव किया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस भी बड़ी तैयारी में बैठी है और केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ को लेटर लिखकर आपत्ति जताई है और कहा है, मेरे साथ बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की है और मुझे गिराने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता संसद मार्ग थाने पहुंच गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और ये राजनीति कहां जाकर रुकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।